जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए। मक्के की फजा हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। गोया याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। बस सरकार के पहलू में दो यार नजर आए। हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। माशाल्लाह। दोस्तों ये भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे सीनों से भी जारी लगाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। जैसे मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या। हज़रत सलमान फ़ारसी के सहाबी के साथ जा रहे थे और दरिया दजला के पास से गुज़रे और कहा इसमें से पानी लेकर आओ। वो पानी लेकर आया। पूछा कि दजला में कोई फ़र्क पड़ा? कहा नहीं। फिर आगे गए तो एक खेत नज़र आया। कहा इसमें से इतना काट लाओ। वो काट लाया। कहा इस खेत को कोई फ़र्क पड़ा? कहा नहीं। कहा अल्लाह की रहमत भी ऐसी ही है, जो जितनी मर्ज़ी ले ले फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गौर करो कि आज जिस ज़माने में हम ज़िंदा हैं, सहाबी से कह रहे हैं हज़रत सलमान फ़ारसी, अल्लाह ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, क्या बहता पानी है, लहलहाते खेत हैं। लेकिन वो वक्त तुम्हें तो याद है ना, जब एक सहाबी जो था वो एक रोटी और एक खजूर पे 7-7 दिन गुजारा करता और जहाद करता था। तो तुम क्या समझते हो? सवाल किया, कहते हैं तुम क्या समझते हो कि अल्लाह ने उनको खैर दी या उनको शर दिया?
सहाबी सोचने लग गया। कहते हैं ऐसा ना सोचना कि अल्लाह ने उनको शर और हमें खैर दी, अल्लाह ने उन्हें खैर दी और हमें शर में रखा है। कहते हैं ये मैं तुम्हें पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिनके लिए अल्लाह ने ये जहान बना दिए, मैंने कभी मुसलसल 3 दिन उनको खाना खाते हुए नहीं देखा। इसलिए सुन्नत रसूल ये हुई कि मुसलसल 3 दिन जो हैं आपने कभी खाना नहीं खाया। हज़रत शाह साहब, हम रोज़ा रखते हैं, रमज़ान है, हम परहेज़गारी की भी बात करते हैं, हम तकवे की भी बात करते हैं। इस पे इब्तिसाम आपने बड़ी ईमानदारी से कमेंट करना है। जब हम माशरे में देखते हैं सुबह 7 बजे आप बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, ना आपको ट्रैफिक में सब्र नज़र आता है, ना तकवा नज़र आता है, ना उस्ताज़ा में नज़र आता है, ना आपको जनरल पब्लिक में नज़र आता है, ना आपको यूनिफॉर्म्ड लोगों में नज़र आता है, ना सियासतदानों में नज़र आता है, और बदकिस्मती से उलमा में भी कम नज़र आता है। ये जब एप्लीकेशन होती है शाह जी, तो ये एप्लीकेशन हो क्यों नहीं रही? ये देखिए, बेचैनियाँ जो पैदा हुई है ना जी हमारी सोसाइटी में, तब से ये सारा अफरा तफरी का आलम आ गया है। शाह जी बेचैनियाँ कौन सी बेचैनियाँ? फ़िक्र माश, फ़िक्र बिजली, फ़िक्र पेट्रोल, फिचले पानी, फ़िक्र गैस, ये सब जब से ये चीज़ें, ये जो फ़िक्र, अल्लाह का फ़िक्र छोड़ के हमने इन चीज़ों का फ़िक्र शुरू किया है। अब हम गुनाह सवाब का फ़िक्र नहीं कर रहे, अब हम पानी बिजली का फ़िक्र कर रहे हैं। एग्जैक्टली, हमें इस कदर घुमा दिया गया है, इस कदर हमारे इर्द गिर्द इतनी ज़िंदगी तंग कर दी गई है कि इंसान जो है अल्लाह से मांगने की बजाय, अल्लाह के सामने सजदा करने की बजाय, कभी वो मीटर ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिस जा रहा है, कभी वो पेट्रोल वाले की मिन्नत कर रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तंग हो गई है। तंग हो गई। तो ये जो तंग दस्ती है, तंगी का आलम है, बेचैनी का आलम है, इसने हमें बजाय इसके कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, हम लोगों की तरफ चले गए, छोटे छोटे खुदा बनते चले गए। नसरीन फातिमा है कराची से। नसरीन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन फरमाइए। नसरीन बात कर रही हूँ। जी जी। मेरी वालिदा का नाम कनीस फातिमा है, मेरा नाम नसरीन फातिमा है। जी जी। और बस मुझे अपना भाई ये बताना था कि मेरे घर पे बड़ी परेशानियां हैं, हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ भी। बेटी छोटी है, उसके रिश्ते आते हैं लेकिन कहीं बात नहीं बनती। उसका नाम मिना फातिमा है। मिना? और मिना मकाम है मिना। ठीक। और हस्बैंड के साथ तो कुछ समझ में नहीं आता क्या मसला है। मुझे हस्बैंड का नाम बता देना। हस्बैंड का नाम इरशाद रिजवी, उनकी वालिदा का नाम। अच्छा, अब आप कागज पेंसिल लो और जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो आप लिखो। उनकी वालिदा आप बस कागज पेंसिल ले लो मेरे बेटा, आप सिर्फ कागज पेंसिल लो, ठीक है भाई? बस अरे टेलीविजन बंद कर दो और जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ वो लिखो। पहली बात तो ये कि बेटी की मिना की फिक्र ना करो, क्योंकि आपके अंदर भी फिक्र करने की जो नसरीन जो एक है ना जहद, आप तो फिक्र ढूंढ के करती हैं। बेटी की शादी की फिक्र नहीं करनी, अल्लाह ने मुकद्दर लिखा है, अल्लाह ताला मुकद्दर में सवाए रहम के और कुछ नहीं लिखता। बेटी से कहना कि या वली या वाली या वली या नसीर, ये 4 लफ्ज़ पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और फिर सूरह इखलास जो है इसको पढ़ा करे और अपने गुस्से को ज़रा थोड़ा सा कम करे। और इरशाद से कहना ज़रा बातें करने से परहेज़ करे। ये खपती आदमी बातें ज़्यादा करने वाला और काम कम करने वाला, इसलिए इसको इन 3 तस्बीहात के साथ एक तस्बीह रिज़्क़ के लिए दो, और वो है या ज़ल जलाले वल इकराम। ये 4 तस्बीह उसको दो, 3 बेटी को दो, और बस शुक्र करो अल्लाह का। और ख़ुद भी ये 3 तस्बीह जो बेटी को दी हैं वो भी पढ़ो, अल्लाह आसानी देगा, बहुत आसानी देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लामा साहब, शाह जी ने कहा कि लोगों ने छोटे छोटे खुदा बना लिए बजाय इसके कि एक वाहिद खुदा को, ये बात दुरुस्त है? देखें जी, बुनियादी तौर पर बात है कि रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के पास थी। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। ज़मीन में चलने वाला कोई छुपाया ऐसा नहीं, समुंदर में तैरने वाली कोई मछली ऐसी नहीं, और आसमान बसीत में उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। अफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, तुम्हारा रिज़्क़ आसमान के अंदर अल्लाह का सच्चा वादा है। जब हमने रज़ाक के बजाय अब्दुल रज़ाक के पीछे टाइम लगाना शुरू कर दिया है तो सारा काम जो है ना
वो खराब हो Exactly. गया। असल बात ये है, हमें चाहिए यह था कि अल्लाह को राजी करते रिदक खुद पीछे ना था। अब हम रिदक के पीछे दौड़े हैं और अब्दुल रज़ाक के पीछे दौड़े हैं, तो रज़ाक कह रहे हैं मेरे पास आओगे तो रिदक दूंगा, जब तक इधर उधर फिरते रहोगे तो तुम्हारी आपकी बात को जरा बड़ा करूं, आप इजाजत दें। हजरत अली करमल्लाह का कॉल है, कहा किसी ने पूछा कि दुनिया क्या है, कहा कि साया है, जब इसकी तरफ मुंह करके खड़े रहोगे तुमसे आगे रहेगा, जब तुम इससे पीठ मोड़ोगे तो ये तुम्हारे पीछे जाएगा। छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।